पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का अकाउंट खुलवाने में सिर्फ 10 से 15 मिनट लगते हैं और इस 10 से 15 मिनट में हमने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स फिल आउट करने होते हैं, क्या डिटेल्स प्रोवाइड करनी होती है और इसी के साथ कौन सी अकाउंट कैटेगरी आपको सूट करती है और ऐसी क्या वजूहात होती है जिसकी बिना पर लोगों के अकाउंट्स रिजेक्ट भी हो जाते हैं। सो ये तमाम स्टेप बाय स्टेप गाइड मैं आपको इस वीडियो के अंदर दूंगा एंड आई होप कि आपने पिक्सल का यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया है। अगर नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। सो अकाउंट खोलने से पहले इस चीज़ को समझना ज़रूरी है कि आप एक्चुअली क्या खुलवा रहे हैं। इट इज़ नॉट जस्ट अ ट्रेडिंग अकाउंट, बल्कि मैं इसे 3 लिंक्ड पीसेस वर्किंग टुगेदर कहता हूँ। यानी कि एक आपका ब्रोकरेज अकाउंट जहाँ पर आप ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, इसके अलावा हमारे पास एक और बैकएंड पर एक अकाउंट काम कर रहा होता है जिसे हम CDC सब अकाउंट कहते हैं, जहाँ पर आप शेयर्स खरीदने के बाद आपके शेयर जहां ट्रांसफर होकर रिजर्व होते हैं वो उसे हम इन सिंपल वर्ड्स हम उसे CDC सब अकाउंट कहते हैं। इसके अलावा आपका बैंक अकाउंट भी आपके ट्रेडिंग अकाउंट और CDC सब अकाउंट से लिंक्ड होता है। तो इसी तरह हम इसे 3 लिंक्ड पीसेस वर्किंग टुगेदर कहते हैं। सो इन स्टेप 3 वी हैव चूज अ लाइसेंस्ड ब्रोकर। यहाँ पर हमारे पास 5 चीज़ें आ जाती हैं। उसमें सबसे पहले हमारे पास TREC रजिस्ट्रेशन। TREC रजिस्ट्रेशन बेसिकली वो होती है जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड ब्रोकर्स को दी जाती है। यानी कि जो भी आप ब्रोकर चूज करें वो TREC रजिस्टर्ड होना चाहिए। सेकेंडली SECP रजिस्ट्रेशन, यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ब्रोकरेज हाउस की हम बात कर रहे हैं, सो ब्रोकरेज हाउस SECP रेगुलेटेड या रजिस्टर्ड होना चाहिए। इसके अलावा थर्ड पॉइंट जो हम देखते हैं वो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का देखते हैं। यानी कि जो भी एप्लीकेशन, चाहे वो मोबाइल एप्लीकेशन हो या ट्रेडिंग वेब टर्मिनल हो या वेब वर्जन हो, वो ब्रोकर आपको ऑफर करता हो। करंटली ऑलमोस्ट एवरी ब्रोकर इज ऑफरिंग अ मोबाइल एप्लीकेशन एंड अ ट्रेडिंग वेब टर्मिनल और अ डेस्कटॉप वर्जन। फोर्थ नंबर पे मोस्ट इंपॉर्टेंटली ब्रोकरेज फीस एंड कमीशन। कमीशन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की तरफ से रिस्ट्रिक्टेड है, यानी कि हर ब्रोकर सेम ही कमीशन चार्ज कर रहे होते हैं। बट वी हैव वन डिफरेंस इन ब्रोकरेज हाउस। कुछ ब्रोकर्स आपके इनिशियल डिपॉजिट के तौर पे कुछ अमाउंट को रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं, अमूमन 5000 रुपीज़, और इसके साथ साथ कुछ ब्रोकर्स एनुअली या मंथली बेसिस के ऊपर अकाउंट मेंटेनेंस फीस भी चार्ज कर रहे होते हैं। सो ये आपने देखना है कि ऐसा ब्रोकर हो जो कि रेगुलेशंस तो डेफिनेटली फर्स्ट थिंग है, बट इसके साथ साथ अकाउंट मेंटेनेंस के चार्ज ना ले रहा हो और साथ साथ कोई भी आपकी अमाउंट जो इनिशियल डिपॉजिट के तौर पे रिस्ट्रिक्ट कर दी जाती, जो कि आप ट्रेड में यूज नहीं कर सकते, तो इस तरह की कोई सिचुएशन ना हो। सो नंबर 5 वी हैव सपोर्ट फॉर योर सिचुएशन, यानी कि अकाउंट कैटेगरी। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके पास भी एक अकाउंट कैटेगरी है, अगर आप बिजनेस करते हैं तो भी अकाउंट कैटेगरी है, जॉब करते हैं तो भी अकाउंट कैटेगरी है, इवन आप हाउसवाइफ हैं, एग्रीकल्चरिस्ट हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या व्हाटसोएवर प्रोफेशन यू बिलोंग्स टू, आपके पास एक अकाउंट कैटेगरी ज़रूर होती है। और इसके अलावा स्पेसिफिक RDA अकाउंट, जिसे रोशन डिजिटल अकाउंट कहते हैं ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए, ये भी एक अकाउंट कैटेगरी अवेलेबल होती है। सो नाउ वी हैव गैदर योर डॉक्यूमेंट्स। सो डॉक्यूमेंट डिपेंड्स ऑन योर अकाउंट टाइप। हमारे पास 3 कैटेगरीज अमूमन जनरली होती है, जो कि सहूलत अकाउंट है, इसके अलावा नॉर्मल अकाउंट है और इसके अलावा RDA अकाउंट यानी कि रोशन डिजिटल अकाउंट है। सो डॉक्यूमेंट्स का जो डिफरेंस है वो 2 अकाउंट्स के दरमियान है, यानी कि सहूलत अकाउंट और नॉर्मल एंड RDA अकाउंट। सहूलत अकाउंट उन लोगों के लिए सूट करता है जो कि स्टूडेंट्स हैं, हाउसवाइफ हैं या इवन रिटायर्ड हैं, उनके लिए भी सहूलत अकाउंट एक ऑप्टिमल चॉइस है। बट इन दैट यू हैव अ रिस्ट्रिक्शन कि आप उसके अंदर सोर्स ऑफ इनकम अपनी शो नहीं करते। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप अपना स्टूडेंट कार्ड एंड द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स और उसकी बेसिस पर आप अकाउंट ओपन करवा लेते हैं। बट यू हैव अ रिस्ट्रिक्शन कि आप 3 मिलियन से ज़्यादा अपने ट्रेडिंग अकाउंट में अमाउंट नहीं ऐड कर सकते। इसके साथ साथ ना ही आप फ्यूचर ट्रेडिंग कर सकते हैं और ना ही आप लेवरेज के ऊपर कोई ट्रेडिंग कर सकते हैं। बट इन नॉर्मल अकाउंट या RDA अकाउंट में आपको अपनी सोर्स ऑफ इनकम शो करनी होती है। आप चाहे बिजनेस करते हैं चाहे आप जॉब करते हैं, आपको अपनी इनकम सोर्स शो करनी होती है एंड द डॉक्यूमेंट्स आर सेम। बट उसके अंदर आपके पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। नॉर्मल अकाउंट या RDA अकाउंट में आप मैक्सिमम जितना चाहें इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। DFC यानी कि डिलीवरेबल फ्यूचर्स में भी आप काम कर सकते हैं, कैश सेटल फ्यूचर्स के अंदर भी आप काम कर सकते हैं, लेवरेज के ऊपर भी आप काम कर सकते हैं एंड व्हाटसोएवर PSX ऑफर्स आप उसके अंदर ट्रेड या इन्वेस्ट कर सकते हैं।
लेकिन अगर हम अकाउंट के डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो उसमें क्या क्या रिक्वायर्ड होते हैं। हम इसमें सबसे पहले सहूलत अकाउंट की बात करते हैं। सहूलत अकाउंट के लिए आपको अपना CNIC की फ्रंट बैक की पिक्चर चाहिए, एक सेल फोन नंबर जो कि आपके नाम पर रजिस्टर हो, ईमेल एड्रेस, योर मदर नेम। इसके साथ साथ अगर आप किसी को नॉमिनी बनाना चाहते हैं तो नॉमिनी का फ्रंट एंड बैक की CNIC की पिक्चर चाहिए होती है। इसके साथ एक वाइट पेपर पर आपकी सिग्नेचर चाहिए होती है। इसके साथ साथ IBAN प्रूफ जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है आपके ट्रेडिंग अकाउंट के लिए, जिसमें आपके जितने भी डिपॉजिट्स एंड विड्रॉज हैं वो उसी बैंक अकाउंट के थ्रू आपके ट्रेडिंग अकाउंट में किए जाते हैं। IBAN प्रूफ के लिए आइदर यू विल गिव अ पिक्चर ऑफ चेक या फिर आप एक ऐसी बैंक स्टेटमेंट प्रोवाइड करते हैं जिसके ऊपर IBAN नंबर मेंशन हो। और इसके साथ साथ आपको अगर ज़कात एग्जेम्प्ट करवानी होती है तो आपको ज़कात डिक्लेरेशन देना होता है, एंड इफ़ यू आर नॉन मुस्लिम तो आपको एक एफिडेविट देना होता है। और इसके साथ अगर हम दूसरी अकाउंट कैटेगरी की तरफ जाएं जो कि नॉर्मल अकाउंट और RD अकाउंट है, उसके अंदर भी तमाम यही डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने होते हैं, बस एक डिफरेंस के साथ जो कि आपके सोर्स ऑफ इनकम का होता है। सोर्स ऑफ इनकम के लिए अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपको एक लेटर हेड देना होता है जिसके ऊपर एक सिग्नेचर और स्टैंप आपके बिजनेस का उस पर लाजमी होना चाहिए। एंड इफ यू आर अ फाइलर तो आपको रीसेंट टैक्स रिटर्न भी प्रोवाइड करना होता है। बट अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब के लिए आपको रीसेंट सैलरी स्लिप और साथ साथ अपना एम्प्लॉयमेंट कार्ड भी देना होता है। अब हम आते हैं इस वीडियो के इम्पॉर्टेंट पार्ट पर जो कि अकाउंट ओपनिंग फॉर्म को फिल करना है। अकाउंट ओपनिंग के लिए मैंने चूज़ किया है रफ़ी सिक्योरिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड, जिनकी वेबसाइट rafionline.com है, और मैं वेबसाइट के ऊपर आ चुका हूँ। वेबसाइट के ऊपर जैसे ही हम आते हैं तो यहाँ पर हमें अकाउंट ओपनिंग का ऑप्शन शो होता है। अकाउंट ओपनिंग पर जैसे ही हम जाते हैं तो यहाँ पर इस तरह से कुछ हमें जो पेज है वो नज़र आता है। इसमें दो ऑप्शंस हैं, डिजिटल अकाउंट फॉर PSX एंड डिजिटल अकाउंट फॉर PMEX। हम इस वक्त पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो हम चूज़ करेंगे डिजिटल अकाउंट फॉर PSX। जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करेंगे इस तरह से कुछ हमारे पास पेज खुलता है जहाँ पर हमारे पास इस वक्त कोई ईमेल ID पासवर्ड नहीं है क्योंकि हम न्यू रजिस्टर करने जा रहे हैं। वी विल गो विद रजिस्टर्ड नाउ, एंड रजिस्टर्ड नाउ के अंदर जैसे ही हम आते हैं तो यहाँ पर हमें एक टर्मिनल खुल जाता है जहाँ पर हमने अपनी बेसिक डिटेल्स अप्लाई करनी है। बेसिक डिटेल्स के अंदर अपने नाम, ईमेल एड्रेस, अकाउंट टाइप, ये इंपॉर्टेंट है। अकाउंट टाइप में आप देख सकते हैं कि सहूलत अकाउंट एंड नॉर्मल अकाउंट हमारे पास है। व्हाट्सोएवर सूट्स यू आप यहाँ पर चूज़ करेंगे। देन अपना NIC नंबर डालेंगे, NIC पर चूज़ करेंगे। अगर आपके पास SNIC है, CNIC है, NICOP है, POC है वो आप चूज़ करेंगे। देन अपना NIC नंबर डालेंगे, इशू डेट डालेंगे, NIC की फ्रंट एंड बैक की पिक्चर्स अपलोड करेंगे, मोबाइल नंबर, एंड फिर ये मोबाइल नंबर आपके नाम पर रजिस्टर है तो माय नेम करेंगे। देन आप अपनी बैंक अकाउंट बैंक नेम चूज़ करते हैं। इसके बाद IBAN नंबर फिल करते हैं और यहाँ पर जैसा मैंने बताया कि चेक की पिक्चर या फिर अपनी ऐसी बैंक स्टेटमेंट अपलोड करते हैं जिसके ऊपर IBAN नंबर मेंशन हो। इसके साथ आप रेफरेंस नंबर जो है वो यहाँ पर डालते हैं। अगर आप मेरे रेफरेंस से रफ़ी सिक्योरिटीज़ में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो मेरे रेफरेंस से भी आप रफ़ी सिक्योरिटीज़ में अकाउंट खुलवा सकते हैं। ये मेरा कोड है जो कि आप अपने रेफरेंस के अंदर डालेंगे, जिस पे आपको आपका जो अकाउंट है, जो सारी गाइडलाइंस है वो पिक्सल की टीम की तरफ से प्रोवाइड की जाएगी। इसके साथ इसको वेरीफाई करेंगे एंड एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन पर जाकर यहाँ पर क्रिएट कर देंगे। ये बेसिक फॉर्म को जैसे ही आप क्रिएट करेंगे तो आपको एक ईमेल वेरिफिकेशन आएगी आपके ईमेल के ऊपर जो आप प्रोवाइड करेंगे, और उसी ईमेल के ऊपर आपको एक यूज़र ID जो कि आपका अपना ईमेल एड्रेस होगा, एंड इसके साथ आपको एक पासवर्ड जनरेट किया जाएगा ब्रोकरेज हाउस की तरफ से, और साथ ही साथ एक लिंक भी उसके साथ मेंशन हुआ होगा ईमेल के ऊपर। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको दोबारा से इस वेबसाइट के ऊपर आना होगा, और इस वेबसाइट के ऊपर जो आपको यूज़र ID और पासवर्ड मिला है, जैसे ही आप उसे लॉगिन करेंगे तो लॉगिन करते ही आपका ईमेल वेरीफाई हो जाएगा। और इसके बाद आपने जो रिमेनिंग डॉक्यूमेंट्स है, जिस तरह हमने डिस्कस किया, वो रिमेनिंग डॉक्यूमेंट्स आप फिल आउट करेंगे, सारे डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करेंगे। अगर कुछ डॉक्यूमेंट्स वहाँ अपलोड नहीं कर रहे तो आप अपने ब्रोकरेज हाउस से कांटेक्ट करेंगे और उन्हें वाया व्हाट्सएप एंड वाया ईमेल आप उनको डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करेंगे जो वेबसाइट पर अपलोड ना हो रहे हों। इसके बाद आपको एक NCCPL की तरफ से एक कोड आता है जिसे OTP कहा जाता है, वन टाइम पासवर्ड, जो कि विद इन 2 to 3 वर्किंग डेज आपको मिल जाता है। आप इसी वेबसाइट के ब्रोकरेज हाउस की वेबसाइट वेरीफाई करते हैं और उस वेरिफिकेशन के बाद आपकी कंप्लाइंस होती है कि कोई डॉक्यूमेंट्स मिसिंग तो नहीं है NCCPL के एंड से और ब्रोकरेज हाउस के एंड से। और अगर तमाम चीज़ें क्लियर हो जाती है, कंप्लाइंस मुकम्मल हो जाती है, तो आपको CDC की तरफ से आपका सब अकाउंट जो हमने डिस्कस किया
उस सब अकाउंट की ओपनिंग के लिए आपको एक ईमेल आ जाता है और मोबाइल नंबर पर भी आपको एसएमएस आ जाता है, और इसके साथ साथ ब्रोकरेज हाउस की तरफ से भी आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट नंबर प्रोवाइड कर दिया जाता है, और साथ साथ ट्रेडिंग अकाउंट के लिए आपको एक ट्रेडिंग टर्मिनल का भी लिंक दिया जाता है, और साथ साथ मोबाइल एप्लीकेशन का भी लिंक दिया जाता है। अगर ना प्रोवाइड किया जाए तो आप अपने ब्रोकर से कांटेक्ट करके उसका पूछ सकते हैं, उसके हवाले से लिंक ले सकते हैं। सो इसके साथ जैसे ये तमाम चीज़ें मुकम्मल होती है तो एक चीज़ रह जाती है अकाउंट ओपनिंग के बाद, जो कि NCCPL की बायो वेरिफिकेशन ऐप के अंदर अपना बायोमेट्रिक करवाते हैं। बायोमेट्रिक करवाने का मकसद ये होता है कि आपका जो अकाउंट है वो आप ही की तरफ से ओपन करवाया गया है, इसे मेक श्योर करना। सो मेक श्योर करने के लिए NCCPL की बायो वेरीफाई ऐप है, जिस पर आप जाकर अपना बायोमेट्रिक करवाते हैं, एंड नाउ यू आर रेडी टू गो। आप उसमें उस अकाउंट में ट्रेड भी कर सकते हैं और इसमें इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। अब आपका अकाउंट तो खुल चुका है, बट इसके बाद 7th स्टेप जो है वो अकाउंट में फंड्स ऐड करने की है। सो फंड्स अब आपने ऐड करने हैं ताकि आप कोई स्टॉक खरीद सकें, और उस फंड्स को आप अपने उसी बैंक अकाउंट से ऐड करते हैं जो कि आपने एट द टाइम ऑफ अकाउंट ओपनिंग प्रोवाइड किया है। अकाउंट में फंड्स ट्रांसफर करने के लिए 2 तरीके हैं। सो बैंक अकाउंट जहां पर आप अपने फंड्स ट्रांसफर करते हैं वो आपको आपके रिस्पेक्टिव ब्रोकर की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है, और साथ ही साथ CDC की तरफ से अब आपको एक रास्त ID भी मिलता है, जो कि एक पूरा का पूरा IBAN नंबर होता है, जो कि स्पेसिफिकली आपके ट्रेडिंग अकाउंट के साथ लिंक होता है। सो रास्त ID का फ़ायदा ये है कि रास्त ID पर जैसे ही आप फंड्स ट्रांसफ़र करते हैं तो विद इन 15 मिनट्स वो आपके ट्रेडिंग अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, और विद इन 15 मिनट्स आप उसके अंदर उस फंड से कोई भी ट्रेड कर सकते हैं। और जो फंड्स आपने ट्रांसफ़र करने हैं उसी बैंक अकाउंट से करने हैं जो कि आपने एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड किए थे। अब इसमें बात करते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि कौन सी ऐसी वजूहात होती है जिसकी बेसिस के ऊपर अकाउंट रिजेक्ट हो जाते हैं। सो सबसे पहले उसके अंदर जो कॉमन मिस्टेक लोग करते हैं वो एक एक्सपायर्ड CNIC प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा IBAN नंबर ऐसा प्रोवाइड करते हैं जो कि उनके CNIC के नाम के साथ मैच नहीं हो रहा होता। यानी कि अगर CNIC पर आपका नाम अली अजमत है और आपके बैंक अकाउंट में आपका नाम अली हुसैन है, तो वो एक रिजेक्शन का बाइस बन सकता है। सो इस तरह की कॉमन मिस्टेक्स को आपने अवॉइड करना है। इसके अलावा जो NCCPL की बायोमेट्रिक के बारे में मैंने बताया तो वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि विद इन गिवन टाइम अगर आप बायोमेट्रिक नहीं करवाते तो आपका अकाउंट टेम्परेरी ब्लॉक हो जाता है। इन गिवन टाइम बायोमेट्रिक भी लाजमी करवाना है। आई होप यू लाइक द वीडियो। ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इस तरह की मल्टीपल वीडियो एक पूरी सीरीज़ की फॉर्म में आप तमाम लोगों के लिए लेकर आने जा रहा हूँ, एंड आई होप यू हैव सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।